नेपाल में आई तबाही से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 475। करीब 1000 लोगों की तलाश जारी। 290 भारतीय नागरिक भी लापता। नेपाल से बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। त्रिशूली इलाके में दिखी भारी तबाही। मशीनों से हटाया जा रहा मलबा। नेपाल तिब्बत सीमा पर फिर फटी झील। बाढ़ का बढ़ा खतरा। रेस्क्यू टीम लगातार अलर्ट। लोगों को किनारे से दूर रहने का निर्देश। नेपाल में एक बार फिर आई बाढ़ से टूटा पुल। रसुआ से काठमांडू जाने वाला आखिरी पुल ध्वस्त। नेपाल तिब्बत सीमा की झील टूटने के बाद बहा पुल। बिहार में एक बार फिर टीआरई 4 में बढ़ाई गई सीटों की संख्या। संगीत में 111 सीट की वृद्धि के साथ अब कुल 33,385 पदों पर होगी बहाली। शिक्षकों के सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की भी जल्द होगी तैयार होगी लिस्ट। पटना में शाम 5 बजे सीएम सम्राट चौधरी देंगे रफ्तार वाली सौगात। मीठापुर बस स्टैंड को मीठापुर गोलंबर से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। करीब 250 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। दरभंगा के सिंहवाहा में पुलिस की टीम पर हमला। एसआई दिनेश शर्मा सहित 4 जवान घायल। नशे में धुत हंगामा कर रहे युवकों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसा एनआईए का शिकंजा। पाकिस्तान कनेक्शन की जांच के लिए पहुंची टीम। प्रिंस खान के गुर्गों की भी कुंडली खंगाल रही केंद्रीय जांच एजेंसी। हाजीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने घर से महज 500 मीटर दूर मारी 3 गोली। तीसियोता में कल देर शाम दुकान बंद कर लौटते वक्त वारदात। पटना में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौनिया घाट के सामने छापेमारी में 6 अर्धनिर्मित देसी कट्टा और कई सामान बरामद। आरोपी नाव से फरार। सासाराम में नाले के पाइप में फंसकर 2.5 साल के बच्चे की मौत। गुब्बारा लेने के चक्कर में नाले में गिरा बच्चा। परिवार में मातम। दरभंगा में मासूम बच्चों को पिलर से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। केला तोड़ने के बाद विवाद में पैक्स अध्यक्ष समेत अन्य पर पिटाई का आरोप। गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद जुलूस में मची अफरा तफरी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी बढ़ने से रुका पुल का निर्माण। डुमरिया घाट पर बन रहा है पुल। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप जारी। राघोपुर नरकटिया बांध पर बढ़ा खतरा। ग्रामीणों की झोपड़ियां को हटाया गया। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट। लोगों को हो रही राहत महसूस। प्रशासन की निगरानी जारी। नेपाल की बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों में अलर्ट। वाल्मीकि बैराज से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक पानी। नदी के जलस्तर पर रखी जा रही नजर। नेपाल जल प्रलय में रांची के रामप्रसाद घोष लापता। हादसे के बाद से परिवार की बड़ी चिंता। परिजनों ने भारतीय दूतावास से लगाई मदद की गुहार। भागलपुर के नवगछिया में गंगा का रौद्र रूप। राघोपुर नरकटिया तटबंध में भीषण कटाव। पुलिस और जल संसाधन विभाग की टीम तैनात। कटिहार के नदी किनारे गांव में दहशत का माहौल। गंगा कोसों की तट पर मचान बनाकर रात जगा कर रहे लोग। बेतिया पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा। हालात का लिया जायजा। कहा निचले इलाकों में बाढ़ के असर की आशंका। सरकार की नजर। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर घटने से कटाव का खतरा बढ़ा। कटाव को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। इंजीनियर कर रहे लगातार निगरानी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुगम ने किया निरीक्षण। सीमा पर जवानों की कलाई पर सजा बहनों का प्यार। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को बहनों ने बांधी राखी। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षा बंधन की दी बधाई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा रक्षा बंधन सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्राओं से बंधवाई राखी। अपने आवास पर राजनाथ सिंह ने राखी बंधवाई। राजनाथ सिंह ने छात्राओं को गिफ्ट भी दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंधवाई राखी। एक्स पर पोस्ट कर साझा की तस्वीर। देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सीएम सम्राट चौधरी को राखी बांधने पहुंची बीजेपी एनडीए की महिला नेता
महिलाओं ने लोक सेवक आवास पहुंचकर सीएम को माना भाई, सुख समृद्धि और सफलता की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की ब्रह्मा कुमारी से आई महिलाओं ने बांधी उनको राखी और महिलाओं ने देश भर में नशा मुक्ति करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपनी बहन से बंधवाई राखी, पूरे देश को दी शुभकामनाएं। हाजीपुर पहुंचे नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव, बहन से राखी बंधवाकर दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शेखपुरा मंडल कारा में रक्षाबंधन पर उमड़ी बहनों की भीड़, राखी बांधने के लिए लाइन में लगी बहनें, कैदी भाइयों को बांधी राखी। पटना में भगवान शंकर और विष्णु को बांधी गई राखी, हरिहर नाथ मंदिर में पूजा और भोग का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नालंदा में पेड़ों को बांधा गया रक्षा सूत्र, ग्रामीण विकास मंत्री ने पौधे को राखी बांधकर लिया संरक्षण का संकल्प, पेड़ बचाने का दिया निर्देश। बोकारो में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, मिठाई खिलाकर भाई बहनों ने साझा की खुशियां। सीतामढ़ी में सरकारी कार्यालयों में दिखा रक्षाबंधन का उत्साह, बहनों ने एसपी की कलाई पर बांधी राखी, कुशलता और प्रगति की कामना की। छपरा में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों ने राखी बांधकर मांगी लंबी उम्र की कामना, भाई बहनों में पर्व को लेकर उत्साह। बिहार सरकार का रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, 27 और 28 अगस्त को सरकारी बसों में सफर फ्री, सरकार के उपहार से महिलाओं में खुशी। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में मनाया गया रक्षाबंधन, 700 बहनों ने भाइयों को बांधी राखी, प्रशासन ने बहनों के लिए खास व्यवस्था की। नवादा में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व, बहनों ने जेल में भाइयों को बांधी राखी, भाइयों से मिलकर भावुक हुई बहनें। भागलपुर की जेलों में बहनों ने बांधी राखी, राखी के लिए केंद्रीय और सेंट्रल जेल में पहुंच रही बहनें। शेखपुरा में रक्षाबंधन पर बहनों की उमड़ी भीड़, जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, जेल में भावुक हुआ माहौल। लखीसराय में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन, राखी बांधकर लगाया तिलक, खिलाई मिठाई, पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह। सासाराम में रक्षाबंधन पर एसडीएम ने डीएम को बांधी राखी, रक्षाबंधन को देखने को मिला भाई बहन का अनूठा रंग। भाई बहन के अटूट प्रेम के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की धूम, भाई की कलाई में राखी बांधकर बहनें कर रही लंबी उम्र की कामना, भाइयों ने लिया जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प। ग्रेटर नोएडा में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन, बहनों ने बांधी राखी, भाइयों ने दिया सुरक्षा का वचन। जमशेदपुर में महिलाओं ने पेड़ों को बांधी राखी, पेड़ों की पूजा और रक्षा का लिया संकल्प, जंगल बचाने का दिया संदेश। पटना में स्कूली बच्चियों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधी, राखी बांधकर पुलिस कर्मियों की लंबी उम्र की कामना की, पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा और रक्षा का दिया वचन। सिवान में रक्षाबंधन पर भैया बहिनी मंदिर में उमड़ी भीड़, बहनों ने वट वृक्ष को राखी बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की मांगी मन्नत। चाईबासा में परिवार के 3 लोगों की हुई हत्या, जमीन विवाद में वारदात का अनुमान, 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में 54 लोगों को वापस किया गया मोबाइल, एसपी ने कार्यालय पर लोगों को सौंपे मोबाइल, ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई। लोहरदगा में निर्माण साइट पर अपराधियों ने की गोलीबारी और आगजनी, हादसे में गार्ड गंभीर रूप से घायल, 2 वाहन और 1 हाईवा जलकर खाक। सासाराम के होटल में देह व्यापार का खुलासा, होटल संचालक सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार, होटल सील कर पुलिस ने शुरू की जांच। वैशाली में 2 नाबालिग बच्चों का पिकअप से अपहरण, सड़क जाम के बाद हरकत में आई पुलिस, करताहा के खुजूरिया टोला के बच्चे बरामद हुए।
समस्तीपुर में रिश्वत लेते DCLR कंचन कुमारी झा गिरफ्तार। 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। सरकारी आवास से 13,82,000 रुपए नकद बरामद। हाजीपुर में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या। दुकान बंद, घर लौट रहा था युवक। पुलिस की लूट के दौरान हत्या का शक। जमशेदपुर में CNG भरने के दौरान लगी भीषण आग की चपेट में आने से पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की घटना। चाईबासा में चोरी की घटनाओं में शामिल चोर दिलावर समेत 5 चोर गिरफ्तार। पुरुलिया में छापेमारी के दौरान आरोपियों को दबोचा। चोरी के जेवर और मोबाइल बरामद। नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने लाठी डंडा से हमले का लगाया आरोप। रक्सौल में 25 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। मौके से 32,500 रुपए के 7 मोबाइल बरामद। मोतिहारी पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के सरगना समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। गहने, मोबाइल, बाइक, स्कूटी और 60,000 रुपए बरामद। औरंगाबाद में चोरी मामले में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में युवक खुद को निर्दोष बताते हुए मांग रहा भीख। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता न्यूज 18। गिरिडीह के बरवाबाद में पोल्ट्री फार्म में चोरी। लोगों ने चोरी करते 2 युवकों को पकड़ा। एक फरार होने में हुआ सफल। जामताड़ा में डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की संदिग्ध मौत। किचन में अचानक गिरने के बाद हुआ हादसा। पुलिस ने शुरू की जांच। लखीसराय में क्यूल नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक। बढ़े जल स्तर के कारण गहरे पानी में जाने से हादसा। गोताखोर और पुलिस तलाश में जुटी। छात्रों की मांग पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। इस बार एक ही चरण में होगी TRE-4 परीक्षा। परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन। छात्रों के हित में सरकार ने लिए 10 अहम फैसले। रांची में MMDR संशोधन कानून को लेकर सियासत तेज। 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की चर्चा। बीजेपी ने नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश का लगाया आरोप। जामताड़ा में थाना डीह गांव में हुए उपद्रव पर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तोड़फोड़, मारपीट और लूटपाट का लगाया आरोप। खाकी से आर पार के मूड में दिख रहे डुमरी विधायक जयराम महतो। पुलिस एसोसिएशन के अल्टीमेटम को बताया गीदड़ भभकी। समर्थ न में आई बीजेपी। MMDR पर JMM कांग्रेस के विरोध पर भड़के बीजेपी नेता। बाबूलाल मरांडी ने कोयला और खनिज महंगा होने का लगाया आरोप। गोपालगंज में फिर सक्रिय हुआ मानसून। बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। ठनका को लेकर सतर्क रहने की अपील। बोकारो में जर्जर क्वार्टर का हिस्सा गिरने से लोगों में नाराजगी। BSL अधिकारी को रोककर मारपीट की गई, पुलिस ने बचाया। सिवान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हुई पुलिस दीदी। DMSP ने 20 स्कूटी और 10 मोटरसाइकिल को दिखाई हरी झंडी। गया में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए उतरी पुलिस दीदी। 70 बाइक स्कूटी से होगी हॉटस्पॉट पेट्रोलिंग। SSP ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लखीसराय में 2499 मतदाताओं के मतदान केंद्र बदलने पर विवाद। सैदपुरा पैक्स में चुनाव से पहले उठे सवाल। सीतामढ़ी में 16 साल से अधूरा मेसौल ओवरब्रिज। डीएम ने लिया निर्माण कार्य का जायजा। ओवरब्रिज जल्द पूरा होने की उम्मीद। शिवहर में बच्चों को दूसरे स्कूल भेजने के फैसले का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने की डीएम के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। लखीसराय में महिला पुलिस कर्मियों को मिली पिंक स्कूटी। रक्षाबंधन पर स्कूटी को दिखाई हरी झंडी। महिला पुलिस ने निकाला जागरूकता मार्च। रामगढ़ में 50,000 स्कूली बच्चों को जल्द मिलेगा गर्म और पौष्टिक भोजन। 15 करोड़ रुपए से बन रहा अक्षय पात्र किचन। 600 सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा भोजन।
राज्य के ईशान ओम का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन। ईशान फिलहाल झारखंड रणजी टीम का हिस्सा, परिवार को आईपीएल में खेलने की उम्मीद। हजारीबाग में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू। बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर बने निर्माण को किया ध्वस्त। औरंगाबाद में महंगाई के खिलाफ सीपीआई एमएल का आक्रोश मार्च। केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर जताया विरोध। रोक नहीं लगने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। रामगढ़ के बड़काकाना रेलवे जंक्शन का सांसद मनीष जायसवाल ने किया निरीक्षण। रेलवे कोच डिपो और मल्टी फंक्शनल परिसर का लिया जायजा। रक्सौल को आर्थिक हब बनाने की तैयारी तेज। डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संघ की बैठक। कनेक्टिविटी और शहर के सौंदर्यीकरण पर जोर। मोतिहारी में असली चावल के नाम पर नकली चावल पैकिंग का आरोप। 7 स्टार ब्रांड के बैग में दूसरे चावल की पैकिंग की शिकायत पर छापेमारी। मधुबनी में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने पढ़ाई का लिया जायजा। झोपड़ी और प्लास्टिक के नीचे पढ़ते हुए दिखे बच्चे। शेखपुरा में 2 दिवसीय श्रावणी उत्सव का आयोजन। पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन। गोपालगंज में सावन पूर्णिमा पर अनोखी परंपरा। पीली धोती में नजर आए पुलिसकर्मी। यजमान की भूमिका में बैठे थानेदार। पुलिसकर्मियों ने पूजा अर्चना और भंडारे का किया आयोजन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तय की चीनी खरीदने की लिमिट। चीनी खरीद पर लगी 1 से 3 किलो की लिमिट। देश भर में रक्षाबंधन की धूम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बच्चों ने बांधी राखी। मुख्यमंत्री ने बच्चों संग बिताया समय। पाकिस्तानी आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली एनसीआर से 2 जासूस गिरफ्तार। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने मुस्कान हत्याकांड के आरोपी इमरान को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और कीजिंग गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता और बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रैफिक ऐलान के बाद भारत की शेयर मार्केट में गिरावट। अमेरिका ने लगाया है 26% टैरिफ। नेपाल में लापता अमेरिकी नागरिकों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई। ट्रंप ने स्थिति को बहुत भयावह बताया। यूक्रेन के कीव और आसपास के इलाकों में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले से गोदामों में लगी आग। रूसी हमले में पिता को खोने के बाद बिलख पड़े यूक्रेनी बच्चे। भावुक कर देने वाला वीडियो आया सामने। गाजा सिटी में इजरायली हमलों में 4 लोगों की मौत और कई घायल। इजरायल ने हमलों को हमास के लड़ाकों पर हमला बताया। सीरिया पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। दमिश्क के पास भारी गोलीबारी। ईरान से डील की खबरों पर भड़के ट्रंप। बोले ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मेरी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान की इजराइल की सीधी धमकी। नेतन्याहू को जोरहुम में भेजेगा ईरान।